दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में नेताओं का संरक्षण कर कहें या नाकामी कहें, पेपर लीक होना एक चलन हो गया है। वर्तमान में पेपर लीक होना गांव का खेल हो गया है कि पेपर दिया और लीक हो गया, पेपर दिया और लीक हो गया, जैसे कोई भूत इस काम को करता हो। पढ़े लिखे लोग इन संस्था को न चलाते हो। निहायत मूर्ख और अनपढ़ लोगों का संगठन हो गई है ये संस्थाएं। कोई भी पेपर होता है बगैर लीक लिए नहीं रहता है, और जब उसके अंदर में जाते हैं तो जिस संस्थान से लीक होता है पता चलता है कि नेताओं का संरक्षण हो रहा है। तो सरकार समर्थित नेता जब इस तरह से हर बार पेपर लीक होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि जिन बच्चों ने अपनी युवावस्था, जिस टाइम उनका खेलने कूदने का टाइम है, उस टाइम उन्होंने पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया और खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, पर जब वो परीक्षा देते हैं उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है तो उनके साथ क्या गुजरती हुई। यही इन सरकारों को सोचना चाहिए कि 400 पार का नारा लगा रही थी और 245 में आ गई हैं, तो इनके साथ भी लीक ही हो गया है। इस ऐसी स्थिति जब ये रोज बच्चों के साथ करती हैं, अगर इस पे कंट्रोल न कहीं कर पाई तो ये सुनिश्चित है कि आने वाले समय में बच्चे इनको केवल 45 में लाके छोड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार की ही नाकामी होगी कि उनके संरक्षण में जो पेपर बनते हैं हमेशा लीक होते हैं। विगत दिनों में हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पटवारी की परीक्षा हुई थी। पटवारी की परीक्षा के बाद कई तरह के प्रचार आए और ये हुआ कि पेपर के साथ नकल हुई है और गलत तरीके से हुआ है। वहीं स्वराज सरकार ने न्याय पक्ष का साथ देते हुए पेपर को स्टे करवा दिया कि इस पे अभी कोई भर्ती नहीं होगी। पर पुनः मनमोहन सरकार आ गई, उन्होंने मन को मोह लिया लोगों को और उसको लागू कर दिया कि जो लोग भ्रष्टाचार से पास हुए हैं उनको भी भर्ती किया जाए, जो पढ़े लिखे हैं वो घूमते रहें। इस तरह से सरकार अपनी नाकामियां छिपाती रहती है। वहीं वर्तमान में भारत की सबसे उच्च परीक्षा नीट है। नीट परीक्षा में लड़के कितनी मेहनत करते हैं शायद ये सबको पता ना हो, पर जिन्हें नहीं पता है उन अनपढ़ नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि नीट परीक्षा में पढ़ने वाले बच्चे रात दिन एक कर देते हैं। ना तो उन्हें खाने की चिंता रहती, ना पीने की चिंता रहती, ना कपड़े की चिंता रहती, और जीवन का वो अमूल्य क्षण युवावस्था का वो उस पढ़ाई में झोंक देते हैं इस आशा के साथ कि हम पढ़कर पास होंगे और उसके बाद कहीं हमें जॉब मिलेगा। तो और फिर जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके साथ कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है। अब आपको बता दें कि नीट परीक्षा पहले MBBS के लिए PMT होती थी, अब नीट परीक्षा होती है। तो नीट परीक्षा में पेपर लीक होने का एक ही कारण है कि मूर्ख लड़कों को जो नहीं पढ़ते हैं उनको पेपर बताया जाए और नीट परीक्षा पास कराई दी जाए। तो अपने सारे संस्थानों में नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से जिस तरह से अनपढ़ नेताओं की भरमार वर्तमान सरकारों में हो रही है, उसी तरह हर संस्थानों में योग्य बच्चों की कमी हो जाएगी। और फिर उन संस्थानों को क्यों ना बंद कर दिया जाए। अब पेपर लीक हुआ, केस कोर्ट में चला गया, फिर बच्चे कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जो संस्थाएं केवल पेपर लीक हो जाता है, पेपर करवाने का दायित्व सौंपा गया है, उन संस्थाओं को जो पेपर ही सही तरीके से नहीं बना सकती, पेपर नहीं करवा सकती, उसमें शासन और बच्चों का पैसा और समय दोनों खराब होता है। तो क्यों ना इन संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, इन अनपढ़ कर्मचारी और नेताओं को खत्म कर दिया जाए और कोर्ट के अधीन ही सारी परीक्षाएं कर दी जाए, ताकि ये सुनिश्चिट तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करना पड़े। और ये बात तय मान लीजिए, इसी तरह पेपर लीक होते गए तो 245 में 2 हट जाएगा, केवल 45 बचेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।